हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत का लोहा मान गया रशिया। भारत की मांग के बाद कई भारतीयों को रूसी सेना से मिल गई छुट्टी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने बड़ी बात कही है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने गुरुद्वारा कमेटी में खालिस्तान समर्थकों को दे डाली एंट्री, जिसके बाद भारत ने दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे, विशैली प्रोफेसर को कर्नाटक सरकार ने क्यों भेजा न्योता, कहा आरएसएस से निकलते हैं आतंकी, कश्मीर है पाकिस्तान का। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद क्या एक्शन लिया गया है, सारी जानकारियां आपको बताएंगे कैसे लाहौर में लड़की के सर को तन से जुदा करने की कोशिश, क्या है भारत से नाता। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान ने गुरुद्वारा कमेटी में खालिस्तान समर्थकों को दे डाली एंट्री, विमान हाईजैकर का रिश्तेदार भी इसमें शामिल। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। जी हां, भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने है। इस बार विवाद पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी पीएसजीपीसी के नए सदस्यों को लेकर है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने पीएसजीपीसी कमेटी में नई खालिस्तान समर्थकों को शामिल किया है। इसको लेकर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पीएसजीपीसी में 13 सदस्यों को एंट्री दी है। इनमें रमेश सिंह अरोड़ा, तारा सिंह, ज्ञान सिंह चावला, सरवंत सिंह, सतवंत कौर, हरमीत सिंह, महेश सिंह, भागवत सिंह, साहिब सिंह और मामपाल सिंह शामिल है। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की मुख्य आपत्ति रमेश सिंह अरोड़ा को लेकर है। वो मनजीत सिंह पिंका का बहनोई है। पिंका 1984 में श्रीनगर से लाहौर जा रहे विमान की हाईजैकिंग में वांटेड है। इसके अलावा तारा सिंह को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। तारा सिंह लखबीर सिंह रोड़े का करीबी है। लखबीर सिंह प्रतिबंधित खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का चीफ था। इस बीच एक हिंदू धर्मांतरित सिख ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये पहली पीढ़ी के धर्मांतरित सिख है। अरोड़ा को पाकिस्तान में प्रतिष्ठित सितारा इम्तियाज पुरस्कार भी मिला हुआ है। बहरहाल दोस्तों, इन खालिस्तानियों को गुरुद्वारा कमेटी में शामिल करके पाकिस्तान आखिर क्या भारत को मैसेज देना चाहता है। दोस्तों, इन खालिस्तानियों को क्या कहीं एंट्री दिलवा करके गुरुद्वारे पर पूरे तरीके से भारत के साथ पहुंच को दूर तो नहीं करना चाहता पाकिस्तान। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन भारत इस पर अब क्या एक्शन लेगा वो देखने वाली बात रहेगी, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत की मांग के बाद कई भारतीयों को रूसी सेना से मिल गई छुट्टी। विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात। जी हां, विदेश मंत्रालय ने सोमवार बोले तो 26 फरवरी को कहा कि रूसी सेना में सहायक कर्मियों के रूप में काम कर रहे कई भारतीयों को भारत की मांग के बाद कार्य मुक्त कर दिया गया है। उसने कहा कि भारत रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की जल्द कार्य मुक्ति का सभी प्रासंगिक मामलों को रूसी प्राधिकारियों के साथ संपर्क करके आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और वो इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई भारतीय रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के रूप में कार्यरत है और उन्हें यूक्रेन के साथ लगती रूस की सीमा के कुछ क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए भी मजबूर किया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमने रूसी सेना से कार्य मुक्ति के लिए मदद मांगने वाले भारतीयों के संबंध में मीडिया में कुछ गलत खबरें देखी हैं। इसमें कहा गया है कि मॉस्को में भारतीय दूतावास के ध्यान में लाए गए हरे से मामले को रूसी प्राधिकारियों के सामने मजबूती से उठाया गया है। मंत्रालय के ध्यान में लाए गए मामलों को नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के सामने उठाया गया है। यानी कि दोस्तों, भारत की मोदी सरकार के पिक्चर में आने के बाद वाकई में रशिया ढीला पड़ा दोस्तों, और उसे पता है कि इन दुश्मन देशों के बीच भारत ही एकमात्र उसका सबसे बेहतरीन दोस्त। अगर भारत के साथ उसने छल कपट किया तो रशिया कहीं का नहीं रह जाएगा। और ऐसे में दोस्तों, भारत के रिक्वेस्ट के बाद तुरंत प्रभाव से उन भारतीयों को छुट्टी दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ पर आरएसएस से निकलते हैं आतंकी, कश्मीर है पाकिस्तान का। जी हाँ, ये विशैला भाषण देने वाले प्रोफेसर को कर्नाटक सरकार ने क्यों भेजा न्योता, बता दे भारतीय मूल की ब्रिटिश प्रोफेसर निताशा कौल ने रविवार को आरोप लगाया है कि उन्हें भारत में प्रवेश देने से मना कर दिया गया और दिल्ली के आदेश पर उन्हें वापस बेंगलुरु हवाई अड्डे से लंदन भेज दिया गया। प्रोफेसर निताशा कौल विदेशी मीडिया में अपने एंटी इंडिया एजेंडे को चलाने के लिए कुख्यात रही। प्रोफेसर निताशा कौल को इस बार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने एक कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोका तो बेंगलुरु से कई फोन कॉल दिल्ली किए गए, लेकिन अंततः प्रोफेसर निताशा कौल को एंट्री नहीं दी गई। जी हाँ, तो वहीं इमिग्रेशन अधिकारियों ने प्रोफेसर निताशा कौल को वापस फ्लाइट में बैठाकर लंदन डिपोर्ट कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर हंगामा शुरू होने के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि प्रोफेसर निताशा कौल बुनियाद आरोपों के साथ विदेशी मीडिया में भारत की छवि को धूमिल करती रहती है, सेना के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाती है और बताती है कि कश्मीर पंडितों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। तो वहीं आरएसएस को लेकर भी निताशा ने कई सारे बयान दिए हैं दोस्तों विषय, जिसमें आरएसएस भारत में एक दक्षिणपंथी पैरामिलिट्री समूह है जो आतंकवादियों को जन्म देती
समिति है जिसके सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बीजेपी एक राजनीतिक शाखा नहीं है, वहीं उसने कश्मीर को पाकिस्तान का बताया था दोस्तों। ऐसे में इस विशैली प्रोफेसर को जिस प्रकार से भारत में एंट्री नहीं मिली है दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं ऐसे को भारत में वाकई कोई जगह नहीं है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। इसको क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां लाहौर में लड़की के सर को तन से जुदा करने की कोशिश, टीएलपी के नाम से कांपती है पाकिस्तान की सेना। भारत से है नाता, जी हाँ, गुस्ताख है रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा कट्टरपंथियों का गढ़ बन चुका इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में एक बार फिर से खौफनाक घटना सामने निकल कर आई है। लाहौर के एक रेस्टोरेंट के अंदर अपने पति के साथ खाना खाने पहुंची एक लड़की की मुस्लिम कट्टरपंथियों की सैकड़ों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग की कोशिश की। भीड़ ने आरोप लगाया कि लड़की ने जो कपड़ा पहन रखा है उस पर कुरान की आयत लिखी हुई है। उन्होंने इस लड़की के ऊपर इस निंदा का आरोप लगाया और कहा कि इसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा। इस तनावपूर्ण परिस्थिति में लाहौर पुलिस की दिलेर एएसपी सैयदा शहरबानो ने पीड़ित लड़की की जान बचाई और उसे अपनी सुरक्षा में निकाला। एएसपी सैयदा शहरबानो ने खुलासा किया कि भीड़ में बड़ी तादाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान या टीएलपी के सदस्य शामिल थे। टीएलपी की स्थापना 1 अगस्त 2015 को कराची में खादिम हुसैन रिजवी ने की थी, जो वर्तमान चीफ साद रिजवी का पिता है। साल 2021 में श्रीलंका के एक फैक्ट्री मैनेजर को भी टीएलपी के लोगों ने निंदा के आरोप में मार डाला था। इस घटना को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना हुई थी और दुनिया में टीएलपी के खतरे को लेकर कई सवाल उठे थे। जी हाँ, तो वहीं सर तन से जुदा करने के नारे की शुरुआत भी साल 2011 में सलमान तासीर की हत्या के बाद लगने शुरू हुए थे और अब इसका असर भारत तक देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बताते हैं कि उस भीड़ ने उस लड़की से बाजार में ही कपड़े उतारने की बात कही है। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान के ये कट्टर लोग कितनी ज्यादा बुरी मानसिक के हैं दोस्तों। साथ ही साथ लड़की की मॉब लिंचिंग की कोशिश पर एक्सपर्ट ने सुनाई खरी खरी, कहा डूब मरो पाकिस्तानियों, तुम्हें हलवे और कुरान की आयत में फर्क नहीं पता। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर कैसे भारत ने रोका पाकिस्तान जा रहा रावी का जल, पहली बार खींच दी पानी पर लकीर, 45 साल से था इसका इंतजार। जी हाँ, पंजाब की 5 बड़ी नदियों में से एक रावी का जल अब पूरी तरह से भारत में ही इस्तेमाल हो सकेगा। अब भारत ने पठानकोट जिले में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज डैम बनाकर उसके पानी को संचित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही रावी का पानी अब भारत के पंजाब एवं जम्मू कश्मीर राज्यों के ही काम आएगा और इसका पाकिस्तान की ओर फ्लो खत्म होगा। यही नहीं, पाकिस्तान इसको लेकर कोई ऐतराज भी नहीं कर सकता क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत ब्यास, सतलुज एवं रावी नदियों के पानी का पूरी तरह इस्तेमाल करने का अधिकार भारत के ही पास है। जी हाँ, ये समझौता वर्ल्ड बैंक की निगरानी में दोनों देशों के बीच 1960 में हुआ था। वहीं पाकिस्तान के पास सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों के जल को इस्तेमाल करने का अधिकार है। शाहपुर कंडी बैराज पर काम जम्मू कश्मीर एवं पंजाब के बीच मतभेदों के चलते अटका हुआ था। इससे रावी के जल का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान बहा जा रहा था। 1979 में पंजाब एवं जम्मू कश्मीर की सरकारों के बीच करार हुआ था जिसमें ऊपरी हिस्से में रणजीत सागर डैम और निचले क्षेत्र में शाहपुर कंडी बैराज बनाने का फैसला हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था ताकि पानी के फ्लो को पाकिस्तान जाने से रोका जा सके। नेक्स्ट खबर बता दें, मालदीव में भारतीय सैनिकों को लेकर मुइज़ ने बोला तगड़ा झूठ, भर के विपक्षी नेता। दरअसल मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने मालदीव में हजारों भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के संबंध में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ की तरफ से किए गए दावों का खंडन किया है। शाहिद ने कहा कि देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है। उन्होंने मुइज़ के दावों को लेकर कहा ये उनकी तरफ से बोला गया एक और झूठ है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने सोशल मीडिया साइट यानी ट्विटर पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि मुइज़ की सरकार ने मालदीव में मौजूदा भारतीय सैनिकों की संख्या को लेकर झूठ बोला है। मालदीव के नेता ने अपने ट्वीट में लिखा कि 100 दिनों में यह साफ हो गया है कि राष्ट्रपति मुइज़ का हजारों भारतीय सैनिकों का दावा उनकी तरफ से बोला गया एक और झूठ था। मुइज़ सरकार की भारतीय सैनिकों की सही संख्या बता पाने में असमर्थता बहुत कुछ कहती है। देश में कोई भी सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है। पारदर्शिता मायने रखती है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जी हाँ, मोहम्मद मुइज़ पिछले साल नवंबर में मालदीव के राष्ट्रपति बने। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और लोगों से वादा किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो भारतीय सैनिकों को वापस भेज देंगे। नेक्स्ट खबर बता दें, पहले खुद रोकी बातचीत, अब भारत को मनाने में जुटा कनाडा। ट्रूडो की मंत्री ने दिए संकेत। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी जारी है। इसके चलते दोनों देशों के बीच कुछ समझौतों पर भी रोक लगी है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार समझौते पर भी पिछले 6 महीने से बातचीत बंद है। अब इसे फिर से शुरू करने को लेकर भी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। इस बीच खबर है कि दोनों देश बातचीत को फिर से शुरू करने को लेकर उच्च स्तरीय संपर्क फिर से स्थापित कर सकते हैं। दरअसल इस सप्ताह विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक होनी है। इस दौरान दोनों देशों के नेता बातचीत शुरू करने को लेकर पहल कर सकते हैं। कनाडा के एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्टर मैरी एनजी ने रविवार को सीटीवी न्यूज नेटवर्क पर प्रसारित एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में मैं WTO जाऊंगी, वहीं अपने समकक्ष से मुलाकात करूंगी। उनका इशारा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, संदेश खाली को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट ने दूसरी बार बंगाल सरकार को फटकारा। कहा शाहजहां को गिरफ्तार करो, बांग्ला और अंग्रेजी अखबारों में नोटिस चस्पा करो। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में लगातार कोर्ट
का भी उन महिलाओं के पक्ष में फैसला आना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ममता दीदी को पता जरूर चलेगा कि इस बार ये पाप छुपाने से भी नहीं छुपने वाला। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल किस किस को लगता है कि इस बार बंगाल की जनता टीएमसी को करारा जवाब जरूर देगी और जंगल राज खत्म करके ही सांस लेगी, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ ये देवी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर, बहुत बहुत धन्यवाद।